Hey all, this is Rohan and you are watching Decoded by Spartificial. आज जब आप घर से बाहर निकल रहे होंगे तब आई कैन गारंटी यू देयर इज वन थिंग यू डेफिनेटली डिडंट एनकाउंटर, डायनासोर्स। पर क्या आपको इसका रीजन पता है? द मोस्ट प्रोबेबल थियरी इज कि आज से ऑलमोस्ट 65 मिलियन सालों पहले अर्थ से एक बड़ा एस्ट्रॉइड टकराया था व्हिच वाइप्ड आउट ऑल द डायनोस। वेल, इट वाज अ प्रीटी सैड डे फॉर देम, पर ये हमारे लिए काफी अच्छी न्यूज थी। बिकॉज कैन यू इमेजिन जस्ट ट्राइंग टू सर्वाइव एवरी डे जहां एक डायनासोर आपका पीछा कर रहा हो। So let's just take a moment to thank that asteroid for making a way for human dominance on Earth. What if ऐसा asteroid collision फिर से होता है और इस बार unfortunately हम ही एक्सीडेंट हो जाए? तो फिलहाल कोई चिंता की बात नहीं है because this is where planetary defense come into the rescue. और ये planetary defense को समझने के लिए we first need to learn a bit about asteroids. So in simple terms, asteroids are rocky, metallic or icy bodies with no atmosphere that revolves around the sun. और ये काफी अलग अलग शेप्स और साइजेस के होते हैं, ranging from 1 meter rock to a dwarf planet almost 1000 kilometer in diameter. और अर्थ अपना सोलर सिस्टम शेयर करती है with almost billions of such asteroids which are mainly trapped between Mars and Jupiter. और इसको हम एस्ट्रॉइड बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। पर कभी कभी इनमें से कुछ एस्ट्रॉइड्स की ऑर्बिट अर्थ के पास आ जाती है एंड वी कॉल दिस नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स, और ये यूजुअली हार्मलेस होते हैं। पर जब यही नियर अर्थ ऑब्जेक्ट 140 मीटर डायमीटर का हो और अर्थ के 46,50,000 माइल्स ऑर्बिट के अंदर हो, तब दिक्कत हो सकती है। इसलिए फिर इसको हम पोटेंशियली हैजर्डस ऑब्जेक्ट भी कहते हैं एंड इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ इश्यूज फॉर अस। सो नाउ मूविंग ऑन टू व्हाट इफ दे डू कोलाइड। वेल, कोलिजन्स हमारे सोलर सिस्टम की सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस में से एक है एंड टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट अर्थ, तो हम मेनली 3 चीजों से अफेक्ट होते हैं: एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड मेटेओरॉइड्स, जो कि एस्ट्रॉइड्स के कंपेयर में काफी छोटे होते हैं। तो ज्यादातर मेटेओराइट्स हम तक पहुंचते ही नहीं और हमारे एटमॉस्फेयर में ही जल जाते हैं। और ये वही चीज है जिसका नजारा एकदम बढ़िया होता है, जिसको देखते ही हम लोग विशेस भी मांगने लगते हैं। यस, दिस इज व्हाट वी रेफर टू एज अ शूटिंग स्टार और मोर साइंटिफिकली अ मीटियोर। और अगर मीटियोर्स के कुछ टुकड़े हमारी सरफेस तक पहुंच जाएं, देन दे आर कॉल्ड एज मीटियोराइट्स। नाउ द गुड न्यूज इज currently there is no asteroid predicted to collide with the earth, so basically we won't be suffering anything like the poor dinos did anytime soon. Well, this hasn't always been the case. जब सोलर सिस्टम फॉर्म हो रहा था तो लार्ज कोलिजन्स वर वेरी फ्रीक्वेंट एंड कॉमन। ये हैवी बॉम्बार्डमेंट एरा को खत्म हुए ऑलमोस्ट 3.9 बिलियन ईयर्स भी हो चुके हैं, पर अभी भी देयर आर इम्पैक्ट समटाइम्स एंड अर्थ कंटिन्यूज टू बी अ टारगेट। और साइंटिस्ट एस्टिमेट करते हैं कि अर्थ और अदर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर स्ट्रक एवरी मिलियन ईयर्स बाय एन एवरेज ऑफ 5 स्मॉल एस्ट्रॉइड्स। सो व्हाट इफ इनमें से एक एस्ट्रॉइड हमारे लिए एक्चुअली डेंजरस हो? An asteroid impact on or over a densely populated city could cause millions of deaths, and an impact on water could cause massive flooding on coastlines. तो कोई भी ऐसे major impact would lead to a lot of death and destruction. पर एक अच्छी खबर ये है, we can actually prevent such impacts from happening अगर हम कोशिश करें तो। और इस कोशिश को ही हम planetary defense कहते हैं। Planetary defense is the effort to prevent asteroid or comet impacts. And there are multiple ways जिससे हम अर्थ को इन सब कॉस्मिक डेंजर से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। The first being detection and tracking. Scientists from various space organizations हमेशा ही ऐसे hazardous asteroids and comets की खोज में लगे रहते हैं। They are continuously examining their characteristics और फिर उन ऑब्जेक्ट्स को ढूंढते हैं जिनकी ऑर्बिट अर्थ से इंटरसेक्ट कर सकती है। The size of an asteroid can be very tricky to determine. And before accurately reporting it, astronomers must know asteroid's magnitude, जिसको हम brightness भी कहते हैं, and distance at the very least. Scientists uses variety of different methods to measure the distance to solar system objects, where precise distance at any given time comes from modeling the asteroid's path. और इसके लिए there are multiple radio observatories जो radio waves की help से ये पता लगा सकती है कि asteroid अर्थ से कितना दूर है, what is its orbit, size, and how quickly it spins. NASA's NEO program is also responsible for doing the same work. And here is something really very interesting. One doesn't have to be a scientist to detect these asteroids. ये easily कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो। Yes, you heard it right. तो NASA जैसी कई बड़ी space organizations हमको provide करते हैं with softwares and real-time telescope data to carry out our very own asteroid search missions. और अगर आप lucky हुए तो who knows, you might actually just end up finding some important information about asteroids up there. And if this information gets verified by NASA,
you might be able to make quite a big contributions to planetary defense. So the International Astronomical Search Collaboration, और in short IASC, ऐसा ही एक सिटीजन साइंस प्रोग्राम है जो आपको हाई क्वालिटी एस्ट्रोनॉमिकल डेटा ग्लोबली प्रोवाइड करता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज इट्स कम्प्लीटली फ्री। तो IAC का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड यू कैन बिगिन योर जर्नी टुवर्ड्स ट्रेकिंग दिस एस्ट्रॉइड्स अगर आपको ये चीजें इंटरेस्टिंग लगती है। So let's say we actually end up discovering an asteroid coming towards us and that might be a threat. तो अब क्या? बचपन में मोस्टली सभी ने डार्ट्स का गेम खेला होगा where we basically aim at a target and hit it. और नासा ने इस गेम को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया and they came out with their very own version of planetary defense. NASA's DART mission basically stand करता है for Double Asteroid Redirection Test. ये एक ऐसा टेस्ट है to figure out if it's really possible to change the course of an asteroid with the help of a spacecraft. With this, they are trying to prove कि kinetic impact की help से can you really change the orbit of the asteroid by using the energy from the impact? और बेसिकली ये काइनेटिक इम्पैक्ट हम तब कहते हैं जब हम इंटेंशनली एक स्पेसक्राफ्ट को एक एस्ट्रॉइड के साथ टकरा देते हैं टू डिफ्लेक्ट इट। और आप सोच रहे होंगे कि क्या ये चीजें सक्सेसफुल होती है? द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। ऑन September 26, 2022, after 10 months flying in space, NASA's DART successfully impacted its asteroid target Dimorphos. ये एक 160 meter wide moon है of a larger asteroid by hitting it with a cow-sized spacecraft. और इस इम्पैक्ट की वजह से ये जो मून था it became closer to its partner Didymos. You know how हमारे मून का ऑर्बिटल पीरियड is around 27 days? Well, Dimorphos का 12 आवर ऑर्बिटल पीरियड था जो कि अब डार्ट की इम्पैक्ट की वजह से वो 32 मिनट्स और कम हो गया है, which is a pretty huge deal क्योंकि साइंटिस्ट को लगा था कि mostly they could have achieved was a deflection of mere 10 minutes. Well, डार्ट का unexpectedly strong impact इसलिए पड़ा because Dimorphos actually seems to be made up of rubber piles instead of solid rocks. Now you must be thinking कि why did NASA choose this binary asteroid system? तो इसके पीछे दो रीजन है। पहला तो ये दोनों ही although अर्थ को हिट नहीं करने वाले थे, फिर भी डिडीमोस ने एक ग्रेविटेशनल एंकर की तरह ऐड करके दिखाया एंड डिमॉर्फोस को अपने तरफ खींच के रखा ताकि वो अर्थ की तरफ ना आ सके। एंड सेकेंडली, एक पेयर कंसिडर करने की वजह से हम एक का डिफ्लेक्शन दूसरे के रिलेटिव इजीली मेजर कर सकते हैं। तो इन्हीं सब इंफॉर्मेशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हम अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं एटलीस्ट अगेंस्ट स्मॉल एस्ट्रॉइड्स, जो कि मोर इम्पोर्टेंट कंसर्न है साइंटिस्ट का बिकॉज इसके कोलाइड होने के चांसेस ऑब्वियसली ज्यादा है एज कम्पेयर टू मैसिव डायनासोर किलर एस्ट्रॉइड्स। और बाय द वे, ये जो हम एस्ट्रॉइड की खोज करते हैं ये सिर्फ एक नेगेटिव एस्पेक्ट को लेके नहीं होता कि कब कौन सा हमसे आके टकरा जाए। इवन दो आई नो कि वी ह्यूमंस लव टू फोकस ऑन द नेगेटिव रादर देन द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ थिंग्स, बट बहुत से एस्ट्रॉइड्स है जिनकी खोज से इट हेल्प्स अस टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर यूनिवर्स। आल्सो वी नेवर क्वाइट नो what we might find up there, and hence asteroid exploration is a serious business and must continue. So thanks for watching this video and I can't wait to see you in the next one.